प्यारे बच्चों, आज हम विशेषण और विशेष्य के बारे में जानेंगे। तो आइए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ और आप इन्हें बताएंगे कि ये कैसी हैं। ये देखिए मेरे पास क्या है, ये पेन है ना। और इसका रंग कैसा है? हरा। और पेन कैसी है? लंबी या छोटी? कैसी है? छोटी है। तो ये जो पेन है, पेन का रंग है हरा। और पेन दिखने में कैसी है? छोटी है। अब आप देखिए, ये क्या है मेरे हाथ में? टमाटर है ना। तो ये जो टमाटर है, इसका आकार कैसा है? गोल। दिखने में गोल लग रहा है ना ये। और रंग कैसा है इसका? लाल। और अगर हम इसे खाएंगे तो इसका स्वाद कैसा होता है टमाटर का? पता है ना आपको? खट्टा। तो चलिए इसे हम लिख भी देते हैं। टमाटर का रंग कैसा है? लाल। और ये कैसा है? आकार इसका कैसा है? गोल। और खाने में कैसा है? खट्टा। अच्छा, ये देखिए, ये क्या है? कप है ना। और इसका रंग देखिए कैसा है? सफ़ेद। रंग तो आप पहचानते ही हैं। कप का रंग है सफ़ेद। तो अभी आपने देखा कि जो पेन है इसका रंग हरा है और पेन कैसी है? छोटी है। टमाटर जो है, टमाटर का रंग आपने देखा लाल है और टमाटर गोल है और खट्टा है। और कप का रंग कैसा है? सफ़ेद। तो ये जो हैं, इधर वाले जो शब्द मैंने लिखे हुए हैं, हरा, छोटी, ये पेन की विशेषता बता रहे हैं। और टमाटर की विशेषता, टमाटर कैसा है? लाल है, गोल है और खट्टा है। तो ये जो शब्द हैं लाल, गोल और खट्टा, ये टमाटर की विशेषता बता रहे हैं। कप का रंग सफ़ेद है, तो ये सफ़ेद रंग जो है ये कप की विशेषता बता रहा है। तो ये जो शब्द हैं बच्चों, इधर जो लिखे हुए शब्द हैं, ये इस तरफ जो लिखे हुए शब्द हैं, इन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। ये विशेषता बता रहे हैं, इन वस्तुओं की विशेषता बता रहे हैं। और इस तरफ जो है, ये जो संज्ञा शब्द है, पेन, टमाटर, कप, है ना, इनकी विशेषता बताई जा रही है। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम विशेषण और विशेष्य की परिभाषा को समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे हरा, लाल, लंबा, सफ़ेद, खट्टा आदि। आपने देखा बच्चों कि हरा क्या था? पेन। और लाल टमाटर, ये टमाटर की विशेषता बता रहा है लाल शब्द। लंबा, मान लीजिए कोई पेड़ बहुत लंबा है ना, तो पेड़ की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? लंबा। सफ़ेद, आपने देखा कप का रंग सफ़ेद है। खट्टा, टमाटर कैसा था? खट्टा। अब देखिए विशेष्य की परिभाषा को हम समझते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे पेन, टमाटर, कप आदि। मैंने आपको 3 वस्तुएं दिखाई थी, पेन, टमाटर और कप।
तो आपने देखा पेन की विशेषता क्या थी, पेन छोटी थी और पेन का रंग हरा था। टमाटर की विशेषता क्या थी, टमाटर खट्टा था और उसका रंग लाल था और टमाटर का आकार गोल था और कप सफ़ेद था। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। यहाँ क्लियर हो गया आपको? चलिए मैं आपको कुछ और शब्दों को बताती हूँ जिससे आपको विशेषण शब्दों की पहचान करने में आसानी होगी। गुण के आधार पर, अच्छा, भला, दयालु। जैसे वह अच्छा लड़का है, वह बहुत भला आदमी है, वह बहुत दयालु है। दोष के आधार पर, राम बहुत बुरा है या वह बहुत बेईमान है, वह बहुत आलसी लड़का है। स्वाद के आधार पर, जैसे बच्चों आप कोई चीज़ खाते हो तो उसका स्वाद आपको पता चलता है कि ये चीज़ खट्टी है या इसका स्वाद मीठा है, कड़वा है या फिर ये चीज़ खाने में नमकीन है। तो स्वाद के आधार पर भी हम विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं। आकार के आधार पर, जैसे वह लड़का बहुत लंबा है, वह बहुत मोटा है, वह बच्चा अभी छोटा है, राम बहुत पतला है। तो आकार के आधार पर भी हम विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं। संख्या के आधार पर, जैसे मेरे पास 2 पेंसिलें हैं, मेरे पास 4 कॉपियाँ हैं, मेरे पास 8 आम हैं, मेरे पास 10 कंचे हैं। तो संख्या के आधार पर भी विशेषण की पहचान कर सकते हैं। रंग रूप के आधार पर, उसका रंग गोरा है, वह काला है, वह बहुत सुंदर है। तो बच्चों इस प्रकार हम गुण, दोष, स्वाद, आकार, संख्या और रंग रूप के आधार पर विशेषण शब्दों की आसानी से पहचान कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको विशेषण समझ में आ गया होगा।